इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के इंपोर्टेड माल वाले बयान पर भारी विवाद हो गया है। मुंबा देवी से शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी ने सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। हालांकि सांसद अरविंद सावंत ने सफाई दी कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने शाइना एनसी के लिए नहीं किया था और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस नुकसान की भरपाई मुश्किल है और अरविंद सावंत के बयान को उद्धव ठाकरे की पार्टी अब इस पर घिर गई है इसे लेकर, और महायुति ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की ठान ली है। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। शाइना एनसी पर उद्धव सेना के सांसद अरविंद सावंत के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। चुनावी चौखट पर खड़े महाराष्ट्र में इंपोर्टेड माल पर बवाल मचा। बीजेपी से सीएम शिंदे की शिवसेना में शामिल होकर मुंबा देवी से उम्मीदवार बनी शाइना एनसी महिला कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए थाने पहुंच गई। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत से माफी की मांग की और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। 3 दिन पहले तक बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता रही शाइना एनसी अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुकी है और वो मुंबई की मुंबा देवी विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बन गई। अरविंद सावंत ने शाइना एनसी का उदाहरण देते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शिंदे की शिवसेना से बेहतर बताया, लेकिन इसी दौरान उनकी जबान से जो शब्द निकला वो उद्धव सेना के गले की फांस बन गया। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। अरविंद सावंत की टिप्पणी से आहत शाइना एनसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में महाविकास अघाड़ी के संस्कार पर सवाल उठाया, तो साथ ही एक पोस्टर भी चस्पा किया जिसमें शाइना ने कहा, महिला हूं, माल नहीं। ये वही अरविंद सावंत है जिनके लिए 2014-2019 में हमने प्रचार किया, एक लाड़की बहन के रूप में हम लोग ने उनके लिए प्रचार किया। और देखिए उनकी मनस्थिति, उनकी सोच, उनकी विचार, जब वो कहते हैं कि ये महिला माल है, माल का मतलब आइटम। I want to set a narrative right now. It's not so. In fact, what I said, you show the full things. She is not the residing in that assembly, and in fact, I have not taken her name in my entire life of 55 years in the politics. अरविंद सावंत महाराष्ट्र की दक्षिण मुंबई सीट से शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं। जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही थी तब एक एक करके अधिकांश नेता उद्धव को छोड़ शिंदे की तरफ चले गए, क्योंकि वहां उन्हें सत्ता की मलाई दिख रही थी। जाहिर है अरविंद सावंत की गिनती उद्धव खेमे के एक भरोसेमंद और निष्ठावान नेताओं में होती। लेकिन इंपोर्टेड माल वाले उनके बयान के बाद ऐसा लग रहा है मानो अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे की गले की हड्डी बन चले। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं, लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है, माल यानी आइटम। 20 साल हुए हैं मुझे सार्वजनिक जीवन में। आप सब पत्रकार हो या कार्यकर्ता जानते हैं कि इस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है, मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। बिना देखे आप लोग भी कैमरा लेके घूमते रहते हो, कोई कुछ भी गलत बोल देगा, आप मेरे अब पूछने आएंगे। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट, हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ। ठाकरे सेना के लोगों, नेताओं से ये बात आना, ये कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है।
उनकी मानसिकता ही यही है, उनका माइंडसेट ही ऐसा है। शाइना एनसी पूरे मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित महिला नेता हैं। उनको सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में बहुत सम्मान की निगाहों से देखा जाता है और वो मुंबा देवी से अलायंस की हमारी उम्मीदवार हैं। पिछले कई दिनों से उद्धव सेना महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने की मांग को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाना बना रही थी। महायुति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, बीजेपी को सत्ता की भूखी बता रही थी। राज्य के पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है। ऐसे व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक है, क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? हमने ये कहा कि उनको उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए, तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता? लेकिन उसी वक्त झारखंड के डीजी को बदल दिया, वो अधिकार में है, लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना आपके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है। संजय राउत का कभी महिलाओं से बात करते हुए आपने देखा है क्या? उनका बहुत कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है। वैसे उनके खुद आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के बारे में क्या हुआ ये पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। इसलिए ठाकरे सेना के कोई लीडर ने, कोई एमपी ने अगर इस तरीके से गंदी बात शानिया एनसीजी के बारे में किया रहेगा तो फिर ये उनका बैकग्राउंड और कैरेक्टर दिखाता है और पूरा का पूरा ठाकरे सेना इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है। जो युति की बात करते हैं वो सिर्फ झूठ परोस रहे हैं और सिर्फ सत्ता के भूख की वजह से वो इस तरीके का गठबंधन हुआ है। हमने देखा जिसपे 70,000 करोड़ का आरोप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगाते थे, आज उनके साथ सत्ता में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हैं। कोई तीनों में तालमेल नहीं है और मैं फिर से कहूंगी कि ये महायुति नहीं है, महाझूठी है, जिन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को महा लूटा है और महाभ्रष्टाचार फैलाया है। जाहिर है कल तक जो महायुति उद्धव सेना के आरोपों से बैकफुट पर दिख रही थी, अब अरविंद सावंत के बयान के बाद वो फ्रंट फुट पर खेलने लगी। हालांकि अभी चुनाव में 2 सप्ताह का समय बाकी है, लेकिन महायुति ने मानो महाविकास अघाड़ी के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी हथियार हासिल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।